प्रिय साथियों, आज हम लोग भारत पर ब्रिटिश विजय की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे यूरोप के बारे में जानना चाहिए। यह पुनर्जागरण आंदोलन था जिसने यूरोप को मध्ययुगीन प्रवृत्तियों से बाहर ले आया और आधुनिक युग की नींव विवेक अथवा तर्क पर रखी। इस आंदोलन ने मानव जीवन के केंद्र से धर्म को उखाड़ फेंका और वहां स्वयं मानव को प्रतिष्ठित किया। मध्ययुगीन जड़ताओं की जकड़ से मुक्त यूरोप के लोग 15वीं-16वीं शताब्दियों के दौरान विश्व के विभिन्न भागों की खोज में निकल पड़े, जिसके फलस्वरूप 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को तथा 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढ निकाला। वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए नए रास्ते ने भारत और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार में अरबों के प्रतिद्वंदियों के रूप में पुर्तगालियों को खड़ा कर दिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण कर अरबों के व्यापार का समापन कर दिया। इसके साथ आरंभ हुआ एक के बाद एक यूरोपीय देशों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत एवं मसाला द्वीपों की तरफ आना। पुर्तगालियों के बाद डच, फिर अंग्रेज, तत्पश्चात फ्रांसीसी भारत में दिखाई देने लगे। आरंभ में ये सिर्फ अपने व्यापार से मतलब रखते थे तथा भारत से मसाले, सूती कपड़े और विनिर्मित वस्तुएं यूरोप ले जाकर बेचते और मुनाफा कमाते थे। जब तक भारत में मुगलों की केंद्रीकृत शासन प्रणाली कायम रही, तब तक इन व्यापारिक कंपनियों ने राजनीति में कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी में मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, अंग्रेज व्यापारियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले तो अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी कंपनियों को पराजित कर उनकी चुनौती समाप्त की। तत्पश्चात एक क्षेत्रीय शक्तियों को विजित कर संपूर्ण भारत के 60% भूभाग पर सीधे शासन तथा 40% भूभाग पर अप्रत्यक्ष शासन कायम किया। 1608 में सूरत आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत विजय की योजना पर 1757 के बाद व्यापक रूप से अमल करना शुरू किया। लगभग 100 वर्ष पश्चात 1857 तक उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध महाविद्रोह की घटना घटी, जिसका दमन अंग्रेज अपनी बहादुरी, कूटनीति तथा कुशल सैन्य संचालन के कारण कर सके। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।